Hello everyone. Today I am going to discuss about the some questions based on property. देखिए ये दो प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में छूट गया था, उसको पहले डिस्कस करने के बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स। आप या तो इस प्रॉपर्टी को लर्न कर लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका क्या मतलब है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स में क्या होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से आपको किसी भी टर्म को किसी भी टर्म में चेंज करना वो हो जाएगा। एक सिंपल सा ही तरीका है, जैसे एक हम लेके चल रहे हैं उसी तरीके से आप बाकी दो कर सकती हैं प्रूफ। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन का प्रूफ क्या है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स में होता है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले जिसका हमको चेंज करना रहता है उसको वाई सपोज करेंगे, मतलब कि जिनका हमको जैसे साइन इनवर्स एक्स का यहाँ करना है तो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा सपोज कर लेंगे। यहाँ कॉस इनवर्स एक्स का करना है तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा करेंगे। यहाँ टेन इनवर्स करना है तो टेन इनवर्स को थीटा सपोज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। अब इसको हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये थीटा है यहाँ, तो ये एंगल हम सपोज कर लिए यहाँ थीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। इसको मान लिए कि ये परपेंडिकुलर है और इसको मान लिए कि ये बेस है, और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ये सपोज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखिए हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया है एक्स, एक्स बाई 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग परपेंडिकुलर को क्या सपोज कर लिए एक्स, और आपका हाइपोटेन्यूस क्या आ गया 1। परपेंडिकुलर एक्स आ गया और हाइपोटेन्यूस क्या आ गया 1, तो बेस क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 1 है। तो अब हम लोग यहीं से सारा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस है 1, तो यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ सपोज किए हैं क्या x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू ऊपर लिखे हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से अगर हमें टेन इनवर्स में चेंज करना है तो हम टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर, देखिए दिया है एक्स और बेस है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स
एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा के जगह पर हम लोग वैल्यू क्या लिए हैं, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपका ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग चाहें तो साइन इनवर्स को, जो कॉसेक इनवर्स में फार्मूला था, उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज एक्स है, अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज 1 है, अब परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x, और थीटा के जगह हम लोग वैल्यू क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। हम चाहें तो जो पीछे अभी हम प्रूफ कराएं उसको ऐसे भी कर सकते हैं। यानी इसको करने से क्या है कि जब भी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में चेंज करना हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, इस राइट ट्रायंगल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब इसी तरह आप लोग कॉस इनवर्स एक्स का प्रूफ करिएगा साइन इनवर्स में, फिर टेन इनवर्स में, इसी तरह टेन इनवर्स का प्रूफ कर लीजिएगा अपने से। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 कैसे करेंगे हम। देखिए 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में होता है 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में ये होता है। अब आपको एक फॉर्मूला बताया गया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और एक और बताया गया था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ हो गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद फिर हो गया 2 थीटा के जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। और थीटा के जगह पे क्या रख दिए हम लोग, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। यहाँ हमें प्रूफ करना था 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉस 2 थीटा वाला प्रूफ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो अब ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 2 थीटा की वैल्यू रख देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रखेंगे थीटा की वैल्यू, देखिए तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी प्रूफ हो गया। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं या तो ऐसे प्रूफ करिए। यहाँ देखिए 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं 2.2 का और उसके एग्जाम्पल्स को, अब कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन जितने प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है सो दैट साइन, एक हम करते एक आप लोग करिएगा। सो दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। देखिए हम आपको एक जब वो पढ़ा रहे थे डेरिवेटिव्स तो बताए थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब रहे अंडर रूट में तो एक्स की जगह साइन या कॉस रखते हैं, ठीक। तो हम यहाँ सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ साइन इनवर्स में लाना तो साइन थीटा प्रूव करते हैं, ठीक, क्योंकि जब तभी तो ये साइन इनवर्स आएगा।
अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है क्या, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब हमें पता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये आपका आ गया, ये हमें पता है कि ये 2 थीटा के इक्वल होता है, तब ये 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से प्रूव रख दीजिए, तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया RHS राइट हैंड साइड। अब इसी तरह इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह पे कॉस रख देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। रेंज इसीलिए चेंज है क्योंकि कॉस का रेंज होता है 0 से पाई। अब देखिए फिर इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बोर्ड में एक आता है 4 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/7 को प्रूफ करना है। ये सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स को हम लोग चेंज करेंगे टेन इनवर्स में, ठीक। तो हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहले हम यहाँ ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, आपको पता है लिखवाए थे 2x, यानी x की जगह 1/2 है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में होता है tan इनवर्स, सारा प्रॉपर्टी याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी अभी हम पीछे लिखवाए थे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स, अभी देखिए 4 माइनस 1 यानी कि क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये टोटल सॉल्व करने पे 4/3 आ जाएगा, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ देखिए अभी भी पूरा प्रूफ तो आया नहीं, tan इनवर्स ये 4/3 आ गया, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 आ गया। तो हम लोग एक फार्मूला, अब इसको चेंज करना है अभी भी tan इनवर्स में, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अगर हम लोग इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के जगह पे क्या है 4/3, y के जगह पर 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, अब एलसीएम लेंगे 21 हुआ, ये 28 प्लस 3, फिर 21 माइनस 4/21, ये 21 से 21 कैंसिल हो गया। अब बचा आपका tan इनवर्स 28 और 3 31 हुआ, और 21 में से 4 गया तो 17 हो गया। देखिए यही लाना था आपको, यही लाना था आपको। तो यहाँ बस हम लोग किए क्या है, 2 tan इनवर्स x को पहले tan इनवर्स x में चेंज कर दिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स में हम लोग लिख देंगे। अब इसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन है कि प्रूव दैट
2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अभी 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला किस में पढ़े हैं, साइन इनवर्स में। अभी हम लोग पीछे किए हैं 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में। सबसे सिंपल तरीका आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि 2 साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स के जगह 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब फार्मूला आप पीछे से देख लीजिएगा, हम लिखवाए हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला 3/5 ये देखिए 25 माइनस 9/25 हुआ, फिर प्लस 3/5 √25 माइनस 9/25 हुआ। अब ये आ गया साइन इनवर्स 3/5 इंटू 16 हुआ, तो 16 का स्क्वायर √4 हुआ 4/5 प्लस 3/5 इंटू क्या हो गया 4/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स अब 12/25 हो गया और 12/25 हो गया। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स 24/25 आ गया। तो अभी तो ये 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में आया है, लेकिन हमें चाहिए किस में, टेन इनवर्स में। तो हम साइन इनवर्स को अभी पढ़े हैं टेन इनवर्स में चेंज करना। तो अगर आपको नहीं याद है तो डायरेक्ट इसको क्या सपोज करिएगा, इज इक्वल टू वाई। जब वाई ले लेंगे तो यानी 24/25 इज इक्वल टू क्या हो गया साइन वाई। तो अब यहाँ देखिए हमें पता है साइन वाई का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये निकाल लेंगे वैल्यू, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया ABC। अब 25 BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 625 और माइनस होगा, और फिर 24 का स्क्वायर कितना होता है 570। 24 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 सही था 576। अब इसको हम लोग सॉल्व करके जब निकालेंगे तो 15 में से 6 गया, कितना बचा 9। अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ अब 11 में से 7 गया तो 4 बचा और 49 हो गया, 49 का 7 यानी BC की वैल्यू क्या आ गई 7। अब BC की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें साइन को किस में चेंज करना था 10 में, तो हम सीधे tan y निकालेंगे। तो tan y का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 24/7, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 24/7। और y किसको हम लोग सपोज किए थे साइन इनवर्स 24/25 को, आ गया क्या tan इनवर्स 24/7। देखिए हम इसको जो है डायरेक्ट ये ला दिए इसके यूज से। आप चाहें तो आप लोग जो हम बताए थे अभी पीछे साइन इनवर्स को डायरेक्ट चेंज करने के लिए tan इनवर्स में साइन इनवर्स x को डायरेक्ट चेंज करने के लिए बताए थे x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताए थे ना अभी। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, या तो फिर ऐसे करिए। अगर डायरेक्ट आपको पता है तो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो ऐसे करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, इसको हम समझा दे रहे हैं, आप खुद करिएगा। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो आपको
चलिए थोड़ा सा कर देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पता है क्या होता है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो अब इसी पे तुरंत ये रख दीजिए वैल्यू। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है? 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस वाई की वैल्यू है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स 8/17 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64/289। अब देखिए साइन इनवर्स 8/17 इंटू 16 बचा तो 4/5 आएगा, ये स्क्वायर रूट से हटाएंगे 3/5 और इंटू। अब ये देखिए 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 8 9, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 32/85 प्लस 3/5 इंटू 15/17। अब ये देखिए साइन इनवर्स 32/85 प्लस 45/85। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स, अब ये 85 हुआ और 32 प्लस 45 हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स 5/7 हो गया। अब देखिए लेकिन तो ये साइन इनवर्स में आया है, हमें प्रूफ किस में करना था? टेन इनवर्स में। तो हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x अपॉन यानी कि 77/85 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 77/85 का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 77/85 अपॉन, ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करके देखिएगा 36/85, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया टेन इनवर्स 77/36। आप इसको सॉल्व करिएगा, 85 का स्क्वायर निकलेगा, 77 का स्क्वायर निकलेगा, माइनस करिएगा तो आपका 1296 आएगा, मतलब 1296 तो आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं क्वेश्चन को। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जितना भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा NCERT का।